हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एडुकेयर एकेडमी बाय मनदीप मैम। आई होप आप सब एकदम मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि PYQ से रिलेटेड ही हैं। और जल्दी से पढ़ते हैं क्वेश्चंस को और उनके फैक्ट्स को। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। भारत के संविधान का 104वां संशोधन है जो 104th अमेंडमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कौन सा है? इसने 1 जुलाई 2017 से भारत में वस्तु एवं सेवा कर पेश किया। यह केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए सभी अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित करता है। ये गलत है। यह सरकार सहकारी समितियों के निगमन, चुनाव और शासन को विनियमित करने के लिए राज्य विधायिका और केंद्र की सत्ताओं को परिभाषित करता है। ये भी गलत है। देखिए दोस्तों, जो 104th वाला एडमिटमेंट है वो 2019 में हुआ था और इसके अंदर संविधान के जितने भी आर्टिकल्स थे वो कौन से हैं? आर्टिकल 334 क में संशोधन करते हुए इसमें लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान है, जिसके अंदर क्या है कि अगले जो 10 इयर्स हैं उसको बढ़ाते हुए इन लोगों को 25 जन 2030 तक के लिए प्रभावी बना दिया गया है आरक्षण को। रिजर्वेशन थी ना जो एंग्लो इंडियंस की, उसको भी अबॉलिश कर दिया गया है। ठीक है ना? तो इसमें जीएसटी है तो इससे रिलेटेड तो नहीं है 104th वाला कौन। देखिए, तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि ये लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण की समाप्ति की समय जो सीमा थी वो 10 इयर्स तक और बढ़ा दी गई है, 2030 तक कर दी गई है। 25 जनवरी 2030 तक कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? तो दोस्तों, राज्यों का पुनर्गठन किया गया था ऑप्शन सी 7th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो हुआ था 1956 में, जिससे क्या हुआ था, रीऑर्गेनाइज किया गया थे स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पर। पहले ना क्लासिफिकेशन होता था स्टेट्स का 4 कैटेगरीज में, लेकिन अब क्या था, उसको डिवाइड कर दिया था इनटू स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, और उसी के अकॉर्डिंग जो सीट्स हैं सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर्स में जो सीट्स हैं उसको भी रीअरेंज कर दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भारतीय संविधान के दूसरे संशोधन द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए ऊपरी जनसंख्या सीमा को हटाया गया। देखिए, जो सेकेंड अमेंडमेंट हुआ था टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो वो हुआ था 1952 में। ठीक है, भारतीय संविधान का दूसरा संविधान संशोधन 1952 में हुआ था। इस संविधान संशोधन में जो 1951 का सेंसस था, जनगणना थी, उसके बेसिस पे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो ऊपरी जनसंख्या सीमा थी उसको हटाया जाना था या हटाया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? जो 11th वाला फंडामेंटल ड्यूटी थी वो ऐड किया गया था दोस्तों 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 2002 के तहत किया गया था। भारतीय संविधान का भाग 4 क के अंडर में आता है और अनुच्छेद जो आर्टिकल है वो 51 क में 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उनको ऐड किया गया था, और इसके अंदर ही 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के अवसर प्रदान किए गए थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5,
भारतीय संविधान के 55वें संशोधन 1986 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था? तो पूर्ण राज्य का दर्जा 1986 में मिला था अरुणाचल प्रदेश को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 24वें पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था भारत में इसको, अरुणाचल प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? Preamble of the Indian Constitution been amendment only once, एक ही बार किया गया है। ये जो प्रस्तावना होती है वो संविधान के दर्शन को और उसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको शो करती है और स्पष्ट करती है कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक हो, धर्मनिरपेक्ष हो और सामाजिक आर्थिक न्याय के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अभिप्रेरित करता हो। तो और प्रस्तावना को ना दोस्तों संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। और जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। एक तो है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्षता और थर्ड है अखंडता। ये वाले वर्ड्स जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 7, 122वें संविधान संशोधन जीएसटी विधेयक 2014 की पुष्टि करने वाला पहला राज्य कौन बना? 122वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दौरान तो जो प्रथम राज्य था वो था असम। ये जो बिल था वो अगस्त 2016 में संसद में पारित हुआ था और इसकी पुष्टि करने वाला प्रथम राज्य था 2014 में असम। और ये जो बिल है ये संविधान के आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग राज्य में भेजा गया था। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के कौन से संशोधन से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? तो जो 9th शेड्यूल है वो कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था पहले संशोधन में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये जो संविधान में 9वीं अनुसूची है वो प्रथम संविधान संशोधन जो अधिनियम है वो 1951 के अकॉर्डिंग जोड़ा गया था। इसके अंदर क्या आता है दोस्तों कि राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण में विधियों का उल्लेख किया गया है। इसमें इस शेड्यूल में जितने भी टॉपिक्स हैं, विषय हैं, उनको न्यायालय में यानी कोर्ट्स में जाकर चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन संविधान जो पीठ है उसने 11 जन 2007 में एक निर्णय लिया कि आपको लग रहा है कि आपके मौलिक अधिकारों का इसमें उल्लंघन हो रहा है तो आप उसको चुनौती दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो दोस्तों आंसर है 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है एक्ट जो 1976 में हुआ था उसको लघु संविधान कहा जाता है या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, संविधान संशोधन सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है और विवादास्पद है संशोधन है ये। इस संशोधन में कुल 59 प्रावधान हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के संविधान में संशोधन की पहल केवल लोकसभा में की जा सकती है। यदि संशोधन से संविधान की संघीय प्रकृति में परिवर्तन होता है तो इसके लिए सभी भारतीय राज्यों द्वारा अभिपुष्टि की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसमें विकल्प बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आंसर इसका होगा कि ये दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं, क्योंकि भारतीय संविधान संशोधन संबंधी जो प्रावधान है वो भाग 20 के बेसिस पे उसके पास आर्टिकल्स हैं 368 और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है वो किसी भी सदन में हो सकती है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। और संविधान की जो संशोधन संघीय प्रकृति में क्या होता है, कम से कम आधे राज्यों का समर्थन होना चाहिए और एक विशेष बहुमत होनी चाहिए। तो सही विकल्प बताना था और दोनों ही गलत हैं, तो आंसर सी इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 11, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को एक विधान सभा दी गई? तो दोस्तों 69th अमेंडमेंट के द्वारा दिल्ली को एक विधानसभा दी गई थी 1991 संशोधन अधिनियम
1991 के तहत। और इसी संशोधन के द्वारा दिल्ली को कैपिटल, राष्ट्रीय कैपिटल, नेशनल कैपिटल क्षेत्र का दर्जा दिया था। और इसके जो प्रशासक होता है उसको उपराज्यपाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के आमुख में 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से क्या जोड़ा गया था? तो दोस्तों 42वें संशोधन के द्वारा, अभी मैंने आपको पहले बताया था, इससे 2 दिन पहले, क्वेश्चंस पहले, वो जोड़ा गया था समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। और अखंडता, 3 वर्ड्स जोड़े गए थे ना। और ये कब हुआ था? अधिनियम 1976 में। आइए बात करते हैं कुछ ज्योग्राफी की क्वेश्चंस की। द कलर ऑफ रेड सॉइल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, लाल मिट्टी का रंग डैश उपस्थिति के कारण होता है। तो लाल मिट्टी का जो कलर है वो किसके कारण लाल होता है? वो होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लाल मिट्टी का जो रंग होता है वो फेरिक ऑक्साइड की प्रेजेंस होती है, इस वजह से रेड होता है। लाल जो मिट्टी होती है उसका जो विकास होता है, डेवलपमेंट होती है, वो होती है दक्कन के पठार के साइड पर, दक्कन के पठार के पूर्वी और सर्दर्न पार्ट पर, और जहां पर कम वर्षा हो। क्वेश्चन नंबर 14 इज, भारत के शीत मरुस्थल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, अभिकथन सही नहीं है? नहीं बताना है, नॉट करेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा। ये दक्षिण में जस्कर पर्वत से घिरा है, ठीक है। ये सिंधु नदी इस क्षेत्र से होकर बहती है, ये भी ठीक है। ये हिमालय पर्वतों के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, ये भी ठीक है। इस क्षेत्र में लवण झीलों के विशाल विविधता है, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे मीठी झीलें हैं वो ज्यादा पाई जाती हैं। मीठी झीलों की ज्यादा डाइवर्सिटी है यहाँ पर। और ये पर्वतीय हिमालय पर्वतों में वृष्टि छाया क्षेत्र में सिचुएटेड है। और यहाँ की सबसे ज्यादा मेन जो रिवर है वो सिंधु नदी ही है, और जस्कर पर्वत से घिरा हुआ है दक्षिण में। जो भारत का जो शीत मरुस्थल है वो लद्दाख में सिचुएटेड है, और इसके अंदर लद्दाख में बहुत सारी हिमानियां हैं, जैसे कि गैंगरी हिमानी, और इसमें बहुत ज्यादा मीठे पानी की झीलें पाई जाती है दोस्तों। और यहाँ पर वर्षा भी बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, नदी की सहायक नदी का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? करेक्ट बताना है, यानी करेक्ट तो एक ही होगा इसमें, ठीक है। कावेरी, हिमावती। तो दोस्तों पहला ही हमारा जो ऑप्शन है वो ठीक है, क्योंकि कावेरी की सहायक नदी ट्रिब्यूटरी हिमावती है। गोदावरी की पंचगंगा नहीं है, गोदावरी की पैनगंगा है। नर्मदा की तवा होती है, तवा या ओरिसन। नर्मदा की तवा और ओरिसन। और झेलम की है किशनगंगा। और पार्वती नदी जो है वो है ट्रिब्यूटरी व्यास नदी। और दोस्तों ये जो पंचगंगा है वो है कृष्ण नदी की ट्रिब्यूटरी। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, ये सभी कृष्ण जो रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है। तो ऑप्शन होगा इसका केवल एक ही, ठीक है, ऑप्शन ए। सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आए हो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।